अजीब समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन ध्यान बहुत कम है। हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोबाइल उठा लेते हैं। हम कोई ज़रूरी काम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारा ध्यान भटक जाता है। धीरे-धीरे हमें लगता है कि शायद हम में फोकस की कमी है, लेकिन सच ये है कि समस्या सिर्फ हमारी नहीं है। आज की पूरी दुनिया इस तरह डिज़ाइन की गई है कि हमारा ध्यान बार-बार भटके। मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और इंटरनेट की दुनिया लगातार हमारे अटेंशन के लिए लड़ रही है। हर कंपनी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके प्लेटफ़ॉर्म पर बिताएँ। इसलिए उन्होंने ऐसे फीचर्स बनाए हैं जो हमें बार-बार स्क्रीन पर वापस खींच लेते हैं, जैसे इनफ़ाइनाइट स्क्रॉलिंग, नोटिफ़िकेशंस, ऑटो प्ले वीडियोज़ और लगातार आने वाली अपडेट्स। इन सब का उद्देश्य सिर्फ़ एक है, हमारा ध्यान जितनी देर हो सके उतनी देर तक रोक कर रखना। धीरे-धीरे इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, हमारी कंसंट्रेशन कम होने लगती है। हम लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाते और यही आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसे कई लोग अटेंशन क्राइसिस कहते हैं। मतलब ये कि लोगों के पास समय तो है, लेकिन ध्यान नहीं है। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाए, तो वह दूसरों से बहुत आगे निकल सकता है, क्योंकि फोकस की दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्किल बन चुकी है। जब आप किसी काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं, वो अलग तरीके से काम करने लगता है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान बार-बार भटकता है, तो आपका दिमाग हर बार नए काम के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इससे ब्रेन की एनर्जी खर्च होती है। इसी कारण से बहुत पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया। असल समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, असल समस्या फोकस की कमी होती है। जब लगातार काम बदलते रहते हैं तो दिमाग को हर रीसेट होना पड़ता है। इस प्रक्रिया को स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। हर बार जब हम एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ी एनर्जी खो देता है। अगर यह प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहे तो हम जल्दी थक जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारे पास एनर्जी नहीं है। लेकिन सच यह है कि हमारी एनर्जी बार बार डिस्ट्रैक्शंस में खर्च होती होती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अक्सर इस पर जोर देते हैं, डीप फोकस। डीप फोकस का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान देना। जब हम डीप फोकस में काम करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह उस काम में डूब जाता है। इस अवस्था में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। यही वह समय होता है जब नए आइडियाज़ आते हैं, समस्याओं के सॉल्यूशंस मिलते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग पैदा होती है। इतिहास में जितने भी महान वैज्ञानिक, लेखक और इनोवेटर्स हुए हैं, उन्होंने डीप फोकस की शक्ति का उपयोग किया है। उन्होंने लंबे समय तक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान लगाया किया। इसी कारण उन्होंने रिजल्ट्स हासिल किए। लेकिन आज की दुनिया में डीप फोकस करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मौजूद हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में हर समय रहता है। एक नोटिफिकेशन आते ही हमारा ध्यान तुरंत उस तरफ चलाता है। धीरे-धीरे हैबिट बन जाती है और फिर हम बिना किसी नोटिफिकेशन के भी बार-बार फ़ोन चेक करने लगते हैं। यही स्मार्टफ़ोन ट्रैप धीरे-धीरे हमारी कंसंट्रेशन को कमज़ोर कर देता है। इसका समाधान यह नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि समाधान ये है हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना सीखें। अगर हम टेक्नोलॉजी को कॉन्शियसली यूज़ करें तो ये बहुत पावरफुल टूल बन सकती है। लेकिन अगर हम इसे बिन सोचे समझे यूज़ करते रहें तो ये डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचाना। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा ध्यान किस कारण से भटकता है, तब हम उसे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे जब हम अपने एनवायरनमेंट को सुधारते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं, तो हमारा फोकस मजबूत होने लगता है। और जब फोकस मजबूत होता है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, इसलिए जो व्यक्ति अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक ऐसी सुपर पावर है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बात यह है कि उनकी कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। हर कुछ मिनट में फ़ोन चेक करना अनबन है। लगातार नोटिफिकेशंस देखना और बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना धीरे-धीरे हमारे दिमाग की आदत बन जाता है। शुरुआत में हमें लगता है कि यह सिर्फ एक छोटी-सी आदत है, लेकिन समय के साथ यही आदत हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करने लगती है। जब हम लगातार डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं, तो हमारा दिमाग गहरी सोच की क्षमता खोने यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि वे पहले की तरह लंबी किताबें नहीं पढ़ पाते। वे कुछ पन्ने पढ़ते हैं और फिर उनका ध्यान कहीं और चला जाता है।
असल में समस्या यह नहीं है कि उनका दिमाग कमज़ोर हो गया है। समस्या यह है कि उनका दिमाग लगातार छोटे-छोटे डोपामाइन रिवॉर्ड्स का आदी हो चुका है। हर नोटिफ़िकेशन, हर लाइक और हर मैसेज हमारे दिमाग को एक छोटा रिवॉर्ड देता है। ये रिवॉर्ड इतना छोटा होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता। लेकिन धीरे-धीरे ये हमारे बिहेवियर को बदल देता है। हमारा ब्रेन क्विक एंटरटेनमेंट का आदी हो जाता है। और फिर जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पेशेंस चाहिए तो हमारा दिमाग जल्दी बोर्ड हो जाता है। इसी कारण डीप फोकस करना मुश्किल लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फोकस फिर से डेवलप किया जा सकता है। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती है, वैसे ही फोकस भी प्रैक्टिस से मजबूत होता है। सबसे पहले हमें अपने एनवायरनमेंट को बदलना होगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा होगा तो फोकस किल रहेगा। इसलिए काम करते समय कुछ सिंपलर रूल्स अपनाए जा सकते हैं। जैसे काम करते समय फ़ोन को साइलेंट करना, फ्रेंड मीडिया, सोशल मीडिया ऐप्स और एक ऐसा वर्क स्पेस बनाना जहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम हो। जब एनवायरनमेंट सही होता है, ऑटोमैटिकली ज़्यादा फोकस करता है। दिस इज़ दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है सिंगल एक समय में सिर्फ़ एक काम करना। आज बहुत लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा ब्रेन बार-बार स्विच करता है। हर स्विच साथ फोकस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर हमें पावरफुल फोकस डेवलप करना है तो हमें एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देना होगा। धीरे-धीरे जब हम इस हैबिट को डेवलप करते हैं तो हमारा ब्रेन लंबे समय कंसंट्रेशन बनाए रखना सीख जाता है। फोकस को मजबूत बनाने का एक और पावरफुल तरीका है बोर्डम को एक्सेप्ट करना। आज के समय में लोग बोर्डम से बचने के लिए हर समय कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढते रहते हैं। लेकिन बोर्डम एक्चुअली ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है। जब हमारा दिमाग खाली होता है, नए आइडियाज़ जनरेट करता है। अ, यही वह समय होता है जब क्रिएटिविटी जनती है। अगर हर खाली समय में फ़ोन देखने लगते हैं, तो हमारा ब्रेन कभी भी गहराई सोच नहीं पाता। इसलिए इंटेंशनली बोर्डम को एक्सपीरियंस करना चाहिए। जैसे बिना फ़ोन के वॉक करना या कुछ समय के लिए सिर्फ़ अपने विचारों के साथ बैठना। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब-ओ-गस्ता, लेकिन धीरे-धीरे यह हैबिट फ़ोकस को बहुत मज़बूत बना देती है। एक और महत्वपूर्ण बात है मैनेजमेंट। फोकस सिर्फ विल पावर से नहीं आता, इसके लिए एनर्जी भी ज़रूरी होती है। अगर हम थके हुए हैं, ठीक से सोए नहीं हैं या हमारा शरीर हेल्थी नहीं है तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छी नींद, हेल्थी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज भी फोकस के लिए ज़रूरी हैं। जब शरीर और दिमाग दोनों हेल्थी होते हैं तो कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ जाता है। धीरे-धीरे जब हम इन हैबिट्स को हमें अंदर बदलाव महसूस होने लगता है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने लगते हैं, हम कम समय में ज़्यादा काम पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने गोल्स करीब पहुँचने लगते हैं। फोकस सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप किसी काम पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो आपका माइंड शांत हो जाता, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और आपकी पूरी एनर्जी सही दिशा में लगती है। यही वह स्किल है जो आज की दुनिया जब में कोई आपको व्यक्ति दूसरों से अपने अलग बनाती जीवन है, में अगर चाहे तो फोकस मैं की अगला शक्ति को समझ लेता है, तो उसका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही है, तो उसका परिणाम भी बहुत बड़ा नहीं होता। यहीं पर फोकस की असली ताकत सामने आती है। फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी को एक ही दिशा में लगाना। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी मानसिक शक्ति एक ही लक्ष्य पर लगाता है, तो उसका काम कई गुना प्रभावी हो जाता है। दुनिया के बहुत से सफल लोग इसी प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। वे हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को चुनते हैं और उन पर पूरा ध्यान लगाते हैं। यही कारण है कि उनका काम साधारण लोगों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब हम बहुत सारे कामों में अपना ध्यान बांट देते हैं, तो हमारी एनर्जी भी अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाती है। लेकिन जब हम एक समय में सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। फोकस हमें यह सिखाता है कि हमें हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में हर मिनट कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहता है। कोई मैसेज भेजता है, कोई ईमेल आता है या कोई सोशल मीडिया अपडेट दिखाई देता है। अगर हम हर बार इन चीज़ों पर प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा ध्यान लगातार भटकता रहेगा। इसलिए फोकस का पहला नियम यह है कि हर चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा फैसला यही होता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करें और अपने काम पर ध्यान बनाए रखें। धीरे-धीरे जब हम ऐसा करना सीखते हैं, तो हमारा दिमाग भी बदलने लगता है। हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस के बजाय डीप थिंकिंग के लिए तैयार होने लगता है।
यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार डीप फोकस में काम करता है, तो उसका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। वह समस्याओं को अलग तरीके से देख पाता है। उसे ऐसे सॉल्यूशंस दिखाई देने लगते हैं जो पहले नज़र नहीं आते थे। इसी कारण से बहुत से महान आविष्कार और क्रिएटिव आइडियाज़ डीप फोकस के दौरान पैदा हुए हैं। फोकस हमें सिर्फ काम करने में ही मदद नहीं करता, ये हमारे जीवन की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। जब हमारा ध्यान बार-बार भटकता है, तो हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है। हम हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम फोकस के साथ काम करते हैं, तो हमारा अब ज़्यादा शांत रहता है। हम एक समय में एक काम करते हैं और उसे पूरा करके आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे अंदर सैटिस्फैक्शन की भावना पैदा होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फोकस पेशेंस सिखाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल रही है। लोग चाहते हैं कि हर चीज़ ही तुरंत मिल जाए, लेकिन बड़ी अचीवमेंट्स के लिए पेशेंस ज़रूरी होता है। फोकस हमें यह सिखाता है कि हमें लंबे समय तक किसी एक लक्ष्य के लिए काम करना पड़ता है। धीरे-धीरे जब हम अपने फोकस को मजबूत करते हैं, तो हमारे अंदर डिसिप्लिन भी बढ़ने लगता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि हम सही काम करें, चाहे हमारा मन करे या नन करे। जब फोकस और डिसिप्लिन एक साथ काम करते हैं, तो व्यक्ति की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। वह डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होता, वह अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहता है और यही कमिटमेंट उसे आगे बढ़ाता है। फोकस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें क्लैरिटी देता है। जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब हमारा माइंड शांत और फोकस्ड होता है, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज साफ दिखाई देती है। हमें पता होता है कि कौन सा काम सच में महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। यही क्लैरिटी हमें सही डिसीजंस लेने में मदद करती है। धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति फोकस की इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। वह छोटी-छोटी डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होता, वह अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देता है और यही माइंडसेट उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंचाता है। फोकस कोई जादू नहीं है, यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा-थोड़ा समय डीप फोकस के साथ काम करता है, तो कुछ ही महीनों में उसका कंसंट्रेशन पहले से बहुत मजबूत हो सकता है। और जब फोकस मजबूत हो जाता है, तो व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि आज की दुनिया में फोकस को सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक माना जाता है। जब हम फोकस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मानव मस्तिष्क एक समय में सीमित जानकारी को ही सही तरीके से प्रोसेस कर सकता है। जब हम बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इस स्थिति में हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी खासा हासिल नहीं किया। इसका कारण यही है कि उनका ध्यान बहुत सारे कामों में बंटा हुआ होता है। अगर हम सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को स्पष्ट करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि कौन-सा काम हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमें अपनी प्रायोरिटीज़ साफ दिखाई देने लगती हैं, तो फोकस करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। फोकस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अटेंशन प्रोटेक्शन। आज की दुनिया में हमारा अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। हर कंपनी, हर ऐप और हर प्लेटफॉर्म हमारे अटेंशन के लिए कंपटीशन कर रहा है। इसलिए अगर हमें फोकस्ड रहना है, तो हमें अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें यह तय करना होगा कि हम अपना समय और ध्यान कहाँ खर्च करेंगे। अगर हम हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगेंगे, तो हमारे पास महत्वपूर्ण कामों के लिए समय नहीं बचेगा। फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। फोकस का मतलब है सही चीजों पर ध्यान देना। बहुत से लोग गलत चीजों पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। असल में समस्या मेहनत की नहीं होती। समस्या यह होती है कि उनका फोकस सही जगह पर नहीं होता। जब हम सही दिशा में फोकस करते हैं, तो छोटी-छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम देने लगती हैं। फोकस का एक और फायदा यह है कि यह स्ट्रेस को कम करता है। जब हमारा माइंड बार-बार अलग-अलग कामों में उलझा रहता है, तो हमें मानसिक थकान महसूस होती है। लेकिन जब हम एक समय में एक ही काम करते हैं, तो हमारा माइंड ज़्यादा शांत रहता है। इससे स्ट्रेस कम होता है और काम करने में आनंद आने लगता है। बहुत से सफल लोग
अपने दिन की शुरुआत डीप वर्क से करते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान लगाना। ये समय आमतौर पर सुबह का होता है जब दिमाग फ्रेश होता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन कुछ घंटे डीप फोकस के साथ काम करता है तो उसका आउटपुट कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन डीप वर्क करने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। हमें अपने एनवायरनमेंट को इस तरह बनाना पड़ता है कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हों। जैसे काम करते समय फ़ोन को दूर रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना और एक ऐसा वर्क स्पेस बनाना जहां शांति हो। जब हमारा एनवायरनमेंट फोकस के लिए अनुकूल होता है तो हमारा माइंड भी ऑटोमेटिकली उसी दिशा में काम करता है। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। और जब फोकस हैबिट बन जाता है तो व्यक्ति का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। वह कम समय में ज़्यादा मीनिंगफुल काम करने लगता है। फोकस हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही नहीं होती। अगर हम हर नई चीज़ के पीछे भागते रहेंगे, तो हमारा ध्यान बिखर जाएगा। इसलिए फोकस का मतलब है कुछ चीज़ों को चुनना और बाकी चीज़ों को छोड़ देना। ये डिसीजन लेना कभी-कभी मुश्किल होता है, लेकिन यही डिसीजन हमें क्लैरिटी देता है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, तब हमें ये भी साफ दिखाई देता है कि हमें क्या करना है। फोकस हमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी सिखाता है, क्योंकि बड़े परिणाम तुरंत नहीं मिलते। कई बार हमें लंबे समय तक एक ही दिशा में काम करना पड़ता है। लेकिन जब हम लगातार फोकस के साथ काम करते रहते हैं, तो धीरे-धीरे परिणाम दिखाई देने लगते हैं। यही प्रक्रिया सफलता की असली नींव बनाती है। फोकस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमें साधारण से असाधारण बना सकता है। एक सामान्य व्यक्ति भी अगर लगातार फोकस के साथ काम करे, तो वह है एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। अगर आप चाहें तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में फोकस की आदत विकसित करना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही डिस्ट्रैक्शंस का आदी हो चुका होता है। जब हम अचानक डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंड बेचैन महसूस करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति अचानक अनहेल्थी फूड छोड़कर हेल्थी लाइफ़स्टाइल अपनाने की कोशिश करे। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे-धीरे शरीर और दिमाग दोनों उस नई आदत के अनुसार डलने लगते हैं। फोकस के साथ भी यही होता है। जब हम लगातार डीप फोकस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा ब्रेन धीरे-धीरे उसी पैटर्न को अपनाने लगता है। धीरे-धीरे कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है और वह काम जो पहले मुश्किल लगता था, वही काम अब आसान लगने लगता है। फोकस को मजबूत बनाने का एक प्रभावी तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि हम अपने दिन को अलग-अलग समय के ब्लॉक्स में बाँट दें। हर ब्लॉक एक स्पेसिफिक काम के लिए तय हो। जब हम उस समय ब्लॉक में काम करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसी काम पर रहता है। इस दौरान हम किसी दूसरे काम की तरफ नहीं जाते। ये तरीका हमारे दिमाग को एक स्पष्ट स्ट्रक्चर देता है और जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है, तो डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं। फोकस को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका है क्लियर गोल्स। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, तो हमारा दिमाग आसानी से भटक जाता है। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें क्या हासिल करना है, तो हमारा माइंड उसी दिशा में काम करता है। क्लियर गोल्स हमें मोटिवेशन भी देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। जब फोकस और गोल एक साथ काम करते हैं, तो प्रोग्रेस बहुत तेज हो जाती है। फोकस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग कुछ दिनों तक बहुत मेहनत करते हैं और फिर धीरे-धीरे उनकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्रोग्रेस करना। ये प्रोग्रेस भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये लगातार होती रहे तो समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम देती है। फोकस हमें यही सिखाता है कि हमें छोटी-छोटी डिस्ट्रैक्शंस के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देना चाहिए। जब हम हर दिन थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस्ड वर्क करते हैं, तो हमारी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। हम अपने काम में मास्टरी हासिल करने लगते हैं। मास्टरी तभी आती है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही स्किल पर फ़ोकस करता है। आज के समय में बहुत लोग जल्दी-जल्दी चीज़ें बदलते रहते हैं। वे एक काम शुरू करते हैं और कुछ समय बाद दूसरा काम शुरू कर देते हैं। इससे उनका फ़ोकस बिखर जाता है। लेकिन जो लोग एक दिशा में लंबे समय तक फ़ोकस करते हैं, वे धीरे-धीरे उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बन जाते हैं।
फोकस का संबंध सिर्फ प्रोडक्टिविटी से नहीं है, ये हमारे माइंडसेट से भी जुड़ा हुआ है। जब हमारा माइंड फोकस्ड होता है तो हम ज़्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। हम अपने काम में मीनिंग महसूस करते हैं और यही फीलिंग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। फोकस हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए। समय जीवन का सबसे मूल्यवान रिसोर्स है। अगर हम अपना समय डिस्ट्रैक्शंस में खो देते हैं तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसर भी खो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने समय को सही दिशा में इन्वेस्ट करते हैं तो वही समय हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। फोकस हमें कॉन्शियस लिविंग की ओर ले जाता है। मतलब हम बिना सोचे समझे काम नहीं करते। हम ये सोचकर काम करते हैं कि हमारे एक्शंस का क्या परिणाम होगा। जब कोई व्यक्ति इस तरह जीना शुरू करता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा पर्पसफुल बन जाती है। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि फोकस सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जब फोकस हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो हम डिस्ट्रैक्शन से डरते नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारा अटेंशन हमारे कंट्रोल में है और यही कंट्रोल हमें फ्रीडम देता है, क्योंकि असली फ्रीडम वही है जिसमें हम तय कर सकें कि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा। जब हमारा ध्यान सही जगह पर जाता है तो हमारी एनर्जी भी सही दिशा में लगती है और जब एनर्जी सही दिशा में लगती है तो सफलता धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगती है। यही फोकस की असली ताकत है। जीवन में फोकस को विकसित करना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि असली समस्या समय की कमी नहीं है, असल समस्या अटेंशन की कमी है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाते। इस अंतर का सबसे बड़ा कारण फोकस होता है। जब हमारा ध्यान बिखरा हुआ होता है, तो हमारी एनर्जी भी बिखर जाती है। लेकिन जब हमारा ध्यान एक दिशा में होता है, तो वही एनर्जी बहुत शक्तिशाली बन जाती है। फोकस को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदत है इंटेंशनल लिविंग। इसका मतलब है कि हम अपने दिन को बिना सोचे समझे नहीं जीते। हम ये तय करते हैं कि हमें अपना समय कहाँ लगाना है। जब हम सुबह उठते हैं और पहले से तय कर लेते हैं कि आज हमें कौन से महत्वपूर्ण काम करने हैं, तो हमारा माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। ये हैबिट हमें अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। फोकस को बढ़ाने के लिए एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है डिजिटल डिसिप्लिन। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को बिना कंट्रोल के इस्तेमाल करते हैं, तो वही टेक्नोलॉजी हमारे फोकस को कमज़ोर कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए कुछ नियम बनाएं, जैसे दिन में कुछ निश्चित समय ही सोशल मीडिया यूज़ करना, काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद रखना और दिन में कुछ समय पूरी तरह डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है और जब माइंड शांत होता है तब फोकस नेचुरली बढ़ने लगता है। फोकस को मजबूत बनाने में एनवायरनमेंट डिज़ाइन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को बहुत प्रभावित करता है। अगर हमारे आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं तो फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो, तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पढ़ाई करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें तो हमारा ध्यान पढ़ाई पर ज़्यादा रहता है। छोटी छोटी चेंजेस भी फोकस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं। फोकस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब हम कोई काम करते हैं और पूरी तरह उसी काम में डूब जाते हैं, तो हमारा माइंड भटकता नहीं है। यह हैबिट हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस मेडिटेशन के जरिए भी की जा सकती है। जब हम रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा माइंड ज़्यादा स्टेबल और फोकस्ड बन जाता है। धीरे धीरे हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारा अटेंशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। फोकस की यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, तो समय के साथ उसका कंसंट्रेशन बहुत मजबूत हो सकता है। फोकस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। हम में से हर व्यक्ति के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस उस पोटेंशियल को बाहर आने से रोक देते हैं। जब हम फोकस को डेवलप करते हैं,
तो धीरे-धीरे हमारी हिडन एबिलिटीज़ सामने आने लगती हैं। हम ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं, हम बेहतर डिसीजंस लेते हैं और हम अपने गोल्स के करीब पहुंचने लगते हैं। फोकस हमें यह भी सिखाता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। सफलता छोटे-छोटे फोकस्ड एक्शंस का परिणाम होती है। हर दिन की छोटी प्रोग्रेस मिलकर बड़ी अचीवमेंट्स बनाती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा ध्यान जाता है, वही चीज़ हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। अगर हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्शंस पर रहेगा, तो डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारा ध्यान ग्रोथ और लर्निंग पर रहेगा, तो हमारा विकास होगा। यही फोकस की असली फिलॉसफी है। जब हम फोकस की बात करते हैं, तो हमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझनी चाहिए। हमारी आदतें, हमारा जीवन हमारी डेली हैबिट्स से बनता है। जो हम रोज़ करते हैं, वही धीरे-धीरे हमारी पहचान बन जाता है। अगर हमारी आदतें डिस्ट्रैक्शन से भरी होंगी, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हमारी आदतें फोकस और डिसिप्लिन से जुड़ी होंगी, तो हमारी प्रोग्रेस भी उसी गति से बढ़ेगी। इसलिए फोकस को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी डेली हैबिट्स को बदलना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ मोटिवेशन से आता है, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होता है। कुछ समय के लिए मोटिवेशन हमें इंस्पायर कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए हैबिट्स जरूरी होती हैं। जब फोकस एक हैबिट बन जाता है, तब हमें बार बार खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसी दिशा में काम करने लगता है। फोकस की हैबिट बनाने के लिए छोटे कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम शुरुआत में बहुत बड़े चेंजेस करने की कोशिश करेंगे दै तो हम जल्दी थक सकते हैं। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि हम छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट से शुरुआत करें। जैसे हर दिन कुछ समय डीप वर्क के लिए तय करना, उस समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। धीरे-धीरे ये समय बढ़ाया जा सकता है। जब हम रोज़ ऐसा करते हैं तो हमारा ब्रेन धीरे-धीरे लंबी कंसंट्रेशन के लिए तैयार होने लगता है। फोकस का एक महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने बिहेवियर को समझना। हमें यह पहचानना होगा कि हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से भटकता है। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। कुछ लोगों के लिए अननेसेसरी कन्वर्सेशंस, कुछ लोगों के लिए ओवरथिंकिंग। जब हमें डिस्ट्रैक्शंस का पता चल जाता, तो हम उन्हें कंट्रोल करने के तरीके ढूँढ सकते हैं। फोकस हमें अपने जीवन को सिंप्लीफाई करना भी सिखाता है। आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो फोकस करना आसान हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ चीज़ों को अपने जीवन से हटाना होगा। वे चीज़ें जो हमारे गोल्स में योगदान नहीं देती। जब हम अननेसेसरी चीज़ों को हटाते हैं, तो हमारे पास महत्वपूर्ण कामों के लिए ज़्यादा समय और एनर्जी बचती है। फोकस का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि हम तुरंत मिलने वाले छोटे रिवॉर्ड्स के बजाय भविष्य में मिलने वाले बड़े रिवॉर्ड्स पर ध्यान दें। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को बढ़ावा देती है। हर चीज़ तुरंत चाहिए, लेकिन जो लोग लंबे समय तक फोकस बनाए रखते हैं, वे जानते हैं कि असली सफलता पेशेंस से आती है। वे छोटे-छोटे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान बनाए रखते हैं। यही माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। फोकस हमें अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार भी बनाता है। जब हम समझते हैं कि हमारा अटेंशन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तब हम उसे बेकार की चीज़ों में खर्च नहीं करना चाहते। हम उसे सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यही इन्वेस्टमेंट धीरे-धीरे हमारे जीवन को बदल देता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक फोकस लाइफ जीता है, तो उसका माइंडसेट भी बदल जाता है। वह छोटी-छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होता। वह डिस्ट्रैक्शंस को समझदारी से हैंडल करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहता है। फोकस की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन यह जर्नी बहुत रिवॉर्डिंग होती है। क्योंकि जब हम फोकस को मास्टर कर लेते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और यही असली पावर है। धीरे ये हैबिट हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने अटेंशन के मालिक होते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाता है, तो वह अपने जीवन को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। यही फोकस की असली क्रांति है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, ये व्यक्ति की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।
इसलिए अगर आपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीखिए। अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए, अपने गोल्स को स्पष्ट कीजिए और हर दिन थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस्ड वर्क कीजिए। धीरे-धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका माइंड पहले से ज़्यादा शांत हो गया है। आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और आपकी लाइफ़ पहले से ज़्यादा मीनिंगफुल बन गई है। यही है फ़ोकस की असली ताकत और यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज़ और लाइफ़ चेंजिंग आइडियाज़ आप आगे भी सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और याद रखिए, जहाँ आपका फ़ोकस जाता है, वहीं आपकी ज़िंदगी बढ़ती है।